हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं एटर्नल्स के 8th पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम अभी तक देख चुके हैं, सभी एटर्नल्स को पता चल जाता है कि जब वो दोबारा से जिंदा होते हैं तो उसके लिए एक मनुष्य की मौत होती है। ये सब जानकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और वो एटर्नल्स की मेन सोसाइटी को छोड़ के चले जाते हैं। वो जाते हैं लिमोरिया में, जो कि सिटी है डिविएंट्स की। वो वहां जाके देखना चाहते हैं कि वो चेंज हो पाते हैं या नहीं। कुछ डिविएंट्स को ये पसंद नहीं आने वाला था, ये तो होना ही था। इसी बीच वोटिंग होती है और थैनोस बन जाता है प्राइम एटर्नल। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा। उसने पहला काम यही किया कि उसने ड्यूरिक को खत्म किया। ये तो शायद सभी ने सोचा ही होगा। तो ये सीन है लिमोरिया का। यहाँ एक डिविएंट चिल्लाता है हेल्प। उसके पीछे एक डिविएंट पड़ा होता है उसको खाने के लिए। तो यहाँ मशीन हमें बताती है यहाँ ये जो क्योस मचा है ये लिमोरिया की बाउंड्रीज में रहता है, जो भी मनुष्यों की महानगरी में पड़ता है। जिन भी डिविएंट में ज्यादा डिविएशन हो जाती हैं तो वो ऐसे ही खूनी बन जाते हैं। लिमोरिया वर्ल्ड की ऐसी कैपिटल है जिसमें डिविएंट ही डिविएंट को खाते हैं। तभी उस बड़े से डिविएंट पे हमला होता है। ये होता है इकारिस। वो कहता है बहुत हो गया। वो कहता है किंगो, मैंने जीव को पकड़ लिया, अभी इसको खत्म करो। और वो दोनों ही उसको खत्म कर देते हैं। तो यहाँ मशीन बताती है जो एटर्नल है उनका सेकंड प्रिंसिपल ये है कि जिनमें ज्यादा डिविएशन है उनको हंट करना। वो ये भी जान लेते हैं कि वो कितना पास है। जो भी एटर्नल योद्धा यहाँ आए हैं उन्होंने काफी ऐसों को खत्म किया है। कुछ डिविएंट्स को ऐसों ने खा भी लिया था, बट ये काम डिविएंट्स को शांति देने वाला तो नहीं लगेगा ना। इस बात को कुछ ही एटर्नल समझ पाते हैं। तो यहाँ वो डिविएंट भाग जाता है जिसको उन्होंने बचाया होता है। तो किंगो कहता है देखो, अभी मैं एक एक्टर के जैसा तो नहीं बनना चाहता, बट मैं तालियों को मिस करता हूँ। मुझे होप थी कि थैंक यू तो कहा ही जाएगा। तभी फेस्टोस उनको कहता है उनको पता है ये कोई काइंडनेस नहीं है, ये तो हमें करना ही होता है, ये हमसे रुक नहीं पाता। उनको भी पता है कि उनका भी ऐसा दिन आने वाला है। तो कुल्हाड़ी वाले के लिए कौन चीयर करने वाला है जब उनको पता है कि अगला नंबर उनका भी होगा। और इकारिस, तुमने ऐसे फाइट की जैसे तुम हमारे श्राप को भूल गए हो। वो कॉस्मिक ब्रांड तुम्हें डैमेज कर रहे हैं, हो सकता है वो तुम्हें मार भी दें, बट अभी भी चांस है। तो इकारिस कहता है तुमने सही कहा, बट मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कैसे। तो किंगो कहता है अभी क्या, मैं दी फॉरगटन वन को ढूंढने की ट्राई कर रहा हूँ, बट वो कहीं नहीं मिला। मुझे तुम्हें देख के लगता है कि उसकी हालत तो ज्यादा अच्छी नहीं होगी, वो भी बहुत गिल्ट में है। तो फेस्टोस कहता है वो और उसके साथी लगे हैं कि सुधार कैसे किया जाए। किंगो, तुम मेरे साथ आओ, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। तो किंगो कहता है क्या थैनोस को रोकने के लिए कोई काम हो रहा है। तो वो कहता है मेरी याददाश्त में शेड किया गया है, इसीलिए मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया है, बट मेरे पास बेस्ट और वर्स्ट मोटिवेशन है। मैं रेस्ट नहीं करूंगा, ना ही मैं कर सकता हूँ। तो इकारिस वहां से जाते हुए कहता है तुम अपने काम में लगो, मैं अपने में जाता हूँ। मुझे ये सीखना है कि कैसे फाइट की जाए जिसमें तुम्हें चिंता हो जीने की या मरने की। तो ये सीन है एक्सक्लूजन का। तो यहाँ मशीन बताती है ड्यूरिग ने अपनी आंखें खोली, वो अगेन जिंदा हो गया है। वो याद करने में लगा है कि ये कैसे हुआ, बट उसको कुछ नहीं मिला। उसने अपनी स्कीम की सूची बनाने की ट्राई की तो उसे पता लगा कि महीनों निकल गए हैं। वो कोई क्लू देखने लगा कि ये कैसे हुआ, तभी उसे एक मिल गया। उसके सामने थैनोस आता है। वो कहता है वेलकम बैक ड्यूरिग। तो ड्यूरिग कहता है तुम अभी एक प्राइम एटर्नल हो और मैंने इसमें हेल्प की है ना। मुझे कुछ ऐसा पता था जो तुम चाहते थे कि मुझे ना पता हो। तुमने मुझे खत्म किया और मेरी याददाश्त को भी मिटा दिया। तो थैनोस कहता है अभी तुम मुझसे बंधे हो और तुम्हें वैसे ही एक्ट करना होगा। तुम कोई मेफिस्टो तो नहीं हो, बट तुम ऐसे ही लगे रहे तो चाटुकारिता में उसकी जगह ले सकते हो। तो वो कहता है हो जाएगा, मैं आपकी सेवा कैसे करूं। तो थैनोस कहता है मुझे एक नई बॉडी चाहिए, थैनोस को दोबारा से एक बनना होगा। तो मशीन हमें बताती है कुछ लोग ऐसा अपमान सहन नहीं कर पाते, बट जो स्नेक होते हैं उनकी काफी टाइप होती है। ड्यूरिग ने अपने जबड़े को दबाया और उसने इसको निगल लिया। वो स्लोली इस शेम को पचा भी लेगा। वो इसकी भव्यता को देख सकता है, बट उसे पता है कि उसने पहले भी थैनोस को अंडर एस्टिमेट किया था। उसने कसम खाई कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, जबकि उसे ये भी नहीं पता कि गलती क्या थी। वो माइन फील्ड में घुस गया है और उसने बस प्रे किया। तो ये सीन है लिमोरिया का। तो यहाँ टोलाऊ कहता है मैंने तो सोचा नहीं था कि इसको कोई देखने आएगा, मुझे लगा था कि लोग डरेंगे मेरा हाउस गेस्ट बनने से। तो कोई उसको कहता है कि तुम अपने काम को छोटा समझते हो, ये तो ब्यूटीफुल है, तुमने अपने पेन को ब्यूटीफुल बना दिया है। तो मशीन हमें बताती है कि ये खोरीफोस है, वो लायर है जो कि हमेशा सच बोलता है। वो एक डिविएंट आर्टिस्ट के प्यार में पड़ गया था जिसका नाम था वाइडासिस। तो उसने ओलंपिया छोड़ दिया 40 साल पहले। तो वाइडासिस कहता है मुझे तुम्हारी
तुम्हारे साथ सहानुभूति है। खोरी और मैं तो आर्टिस्ट है ना, जो कि एक अलग एक्सिस है। तो लाओ के साथ प्यार करते हुए तुम्हें खुद का भी ध्यान रखना पड़ता होगा ना। तो वो कहती है कमियां सब में होती हैं, बट ये कुछ अलग है। तो खोरी उसको कहता है हम दोनों को भी काफी हेट का सामना करना पड़ा था, ये थोड़ा मुश्किल होता है, बट ये तुम लोगों के लिए नई शुरुआत हो सकती है। और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तो थेना कहती है बस 40 साल एक साथ। तो टोलाऊ उसको कहता है सबसे बढ़िया 40 साल कहो, क्योंकि वैसे तो इस वर्ल्ड में बढ़िया कुछ नहीं होता। और वो उसको अपनी बॉडी पे कुछ दिखाता है। तो वो कहती है ये क्या है। तो वो कहता है ये चेंज है जो कि अभी पहले वाली स्टेज में है। तुम इसे एक्सेस डेविएशन कहती हो ना, जल्द ही मैं भी इसमें समा जाऊंगा, बाकी तुम्हें पता ही है। तो वो चिल्लाती है ये कब हुआ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वो कहता है ये कल ही हुआ है, जब क्रो वहां से होके गया था। तो उसके आंसू निकल आते हैं। वो कहती है क्रो। तो यहाँ हम देखते हैं दी रिजेक्ट और कार्कस को। वो यहाँ कोई शो दिखा रहे होते हैं। तो उनमें से एक डिविएंट उनको चिल्लाता है ये तो भयंकर मॉन्स्टर है, तुम्हें लगता है जिसको इतना तोड़ा मरोड़ा हो वो हमें समझ भी पाएगा। तो कार्कस कहता है उनको इग्नोर करो दोस्त, तुम तो बस अंदर से ट्विस्टेड हो, ब्यूटी भी ज्यादा टाइम नहीं टिकती। तो दी रिजेक्ट कहता है ये कहना आसान है क्योंकि तुम तो उनके लिए अच्छे हो ना। तभी वहाँ इकारिस आता है तो सभी भाग जाते हैं। तो रिजेक्ट कहता है बहुत बढ़िया, तुमने हमारी ऑडियंस को भी भगा दिया। कुछ लोगों ने तो पे किया था इसको देखने के लिए, तो हमने सुना है कि तुम भी यहाँ रहने आए हो। तो कार्कस कहता है मुझे लगता है कि इसको कुछ चाहिए, इसीलिए तो इसने हिम्मत की है यहाँ आने की। तो बताओ पुराने दोस्त तुम्हारी हेल्प कैसे की जाए। तो इकारिस कहता है मैं ये सीखना चाहता हूँ कि कैसे एटर्नल के जैसे फाइट ना की जा सके। तुम डिविएंट के महान फाइटर में से हो, तो क्या तुम मुझे सिखाओगे रिजेक्ट प्लीज। तो वो कहता है ओ आई सी। और वो इकारिस को मुक्का जड़ देता है। वो अपने हाथ को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें इसे डॉज करना था। तो इकारिस कहता है अच्छा मुझे बताओ ये डॉजिंग के बारे में। तो यहाँ हम पहुंच चुके हैं ओलंपिया में। तो यहाँ ड्यूरिक बताता है जोरस को कुछ टाइम के लिए एक्सक्लूजन में आने की मनाही है क्योंकि उसने यूनिमाइंड के खिलाफ बगावत की थी। ये हमेशा के लिए तो नहीं होगा, हमें एक और वोट जीतनी होगी। तो हमारे पास कुछ ही टाइम है, तो बताओ डोमो क्या हो सकता है। तो डोमो उनको बताता है जो प्राइम एटर्नल है वो कुछ हद तक मशीन के साथ पहले ही बॉन्ड हो चुके हैं, अगर लक हुआ तो बाकी का भी हो जाएगा और दोबारा से जन्म के लिए हम उनको चैम्बर में भेज सकते हैं। तो थैनोस कहता है अगर लक हुआ तो तुम भी जिंदा रहने वाले हो, तो इसको चालू करो। तो तभी वो वहाँ चालू करते हैं। तो थैनोस कहता है कुछ हुआ क्या। तो यहाँ मशीन हमें बताती है कुछ नहीं हुआ। डोमो को पता है कि झूठ बोलने से क्या होगा। डोमो हमेशा से बूढ़ा है, वो कभी जवान हो ही नहीं पाया। वो हमेशा से ऐसे जिया है जैसे उसके आखिरी दिन हो। अगर वो झूठ बोलता है कि ये हो गया तो वो थैनोस को उकसाएगा कि वो खुद को खत्म कर ले। बट थैनोस ने तो ड्यूरिक की स्कीम को भी देख लिया था, जो कि बहुत ही बड़ा झूठा भी है। वो इतना रिस्क नहीं लेना चाहेगा, वो अपनी 4 सांसें बचाना चाहेगा। तो डोमो जवाब देता है नहीं हुआ प्राइम एटर्नल, फेस्टोस ने ये बॉडी को ऐसा बनाया ही नहीं कि ये टिक पाए। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आधी इंटीग्रेशन कैसे हुई है। तो अगर हमें कुछ करना है तो हमें फेस्टोस चाहिए होगा। तो थैनोस उसको कहता है तुमने अच्छा किया डोमो, मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे अच्छे वाले सेवक बने। मैं वफादारी का इनाम देता हूँ। अभी साइंस के मैटर में तुम मेरे प्राइम एडवाइजर हो, बट तुम फेल हो गए। और थैनोस एक झूठा नहीं होगा और वो उसके सर को उड़ा देता है। वो कहता है मशीन डोमो को सबसे पहले लगा दो जिंदा करने वालों की लाइन में। तो ड्यूरिक कहता है आप कितने दयावान हो प्राइम एटर्नल, मैं देख सकता हूँ कि आप कोई सिंपल डिक्टेटर नहीं हो। तो थैनोस कहता है मेरे बारे में कुछ भी सिंपल नहीं है और हमें फेस्टोस चाहिए। तो बताओ मैं बैटल के लिए किसको ले जा सकता हूँ। तो वो कहता है आपके पास काफी ऑप्शन है, कुछ की ताकत है तो कुछ की कमियां, तो उनको आप अपने हिसाब से ले जा सकते हो। जैसे कि आप 2 पिक कर सकते हो, जो विश्वास वाले हैं जिनके कोई भी एथिक्स नहीं होते। तो थैनोस कहता है जिनमें एथिक्स नहीं होते ये तो मुझे कत्लेआम के बीच में नहीं चाहिए। जो मेरे साथ बैटल में जाएंगे विश्वास के साथ, मुझे उन पे उतना ही भरोसा होगा जितना मैंने डोमो पे किया। तो वो कहता है अच्छा, मुझे लगता है मैं आपके लिए ऐसे एटर्नल को जानता हूँ। मुझे लगता है ये ओशियनिक वॉच से मिलने का टाइम है। तो यहाँ हम देखते हैं कि सर्सी मिलने के लिए आई होती है क्रो से। तो वो उससे पूछता है क्या तुम मुझे बताना चाहोगी कि तुम्हें पसंद क्यों नहीं है डिविएंट्स को डेट करना। तो वो कहती है इसमें 2 लोगों में कभी ना खत्म होने वाला संघर्ष लगा रहता है, वो तो मनुष्यों से भी कम जीते हैं और इसी के साथ कुछ रिस्क भी हैं। तो वो कहता है मैं बाकी के डिविएंट के जैसा नहीं हूँ, मैं 20,000 सालों से जी रहा हूँ। तो वो कहती है अच्छा अभी तो तुम बच्चे हो। अभी वहाँ थेना आ जाती है, वो चिल्लाती है क्रो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो वो कहता है हम तो यहाँ डिनर करने वाले थे बस। तो वो कहती है ओ प्लीज ये इसके
बारे में नहीं है, मैं किसी से जेलस नहीं होती। ये तो लाउ का खून करने के बारे में है, उसमें डिविएशन बढ़ रही है, जल्दी ही वो एक मॉन्स्टर बनने वाला है और ये तुम्हारे आने के बाद ही हुआ है। अगर तुमने उसको जहर दिया है तो उसको ठीक करना होगा, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो वो कहता है हम चेंज होते हैं, अगर मैं किसी को ऐसे चेंज करवा पाता तो मैं ये किसी और पे नहीं आजमाता। ये चेंज तो हमारे लोगों में होता ही है, ये एक ट्रेजेडी है, सो मुझे माफ करना थैना। मैं नहीं चाहूंगा कि किसी के साथ भी ऐसा हो, बट तुम उसे अकेला छोड़ दो। तो वो कहती है क्या मतलब? तो वो कहता है तुम उसे अकेला छोड़ दो, नहीं तो जब वो मॉन्स्टर बनेगा तो तुम खुद को रोक नहीं पाओगी और तुम्हें उसे किल करना होगा। तो वो चिल्लाती है मैं ऐसा नहीं करने वाली और वो वहां से चली जाती है। तो सरसी कहती है मुझे भी जाना चाहिए, मेरा तो मूड ही बर्बाद हो गया। बट ये हमें दिखाता है कि हम दोनों के लोगों के बीच में रिलेशन क्यों नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमेशा इस बात का थ्रेट तो रहता है ना। और हाँ एक चीज बताओ, क्या तुमने मुझे उसको जलाने के लिए बुलाया था? तो वो कहता है एक चीज से काफी काम भी हो सकते हैं। तो वो कहती है तुमने अच्छा खेला, मुझे लगता है कि हम दोनों के मोटिवेशन भी कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ वो अकेली बैठी होती है, तो वो कहती है यहाँ आओ जहाँ भी हो तुम, मुझे लगा था कि तुम इससे बेहतर हो। तो वो कहता है मैं तो हूँ। तो हम देखते हैं कि ये जैक होता है। वो कहता है तुम्हें पता चला क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हें पता चले। तो वो कहती है वैसे भी मैं यहाँ कपड़े नहीं उतारने वाली थी। तो वो कहता है कपड़े तो रीमिक्स होते हैं मॉलिक्यूल के, बट ये इयररिंग ये स्पेशल है क्या? तो वो कहती है ये गिफ्ट है एक पुराने दोस्त का, इसके साथ सेंटिमेंटल वैल्यू जुड़ी है, जिसका मतलब है कि किसी और के लिए इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। ये मुझे कोई ब्लैकमेल करने का मटेरियल भी नहीं है। इससे पहले कि तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा सोचे, मुझे ये बताओ कि इकारिस के साथ सब कैसा रहा? तो वो कहता है कुछ टाइम के लिए तो मुझे लगा कि वो फैमिली को बताने वाला है, जबकि उसे धमकी भी मिली, बट तुमने सही कहा था, वो झुक गया। तो वो कहते हैं हाँ हमेशा से चांस होता है कि वो कोई बेवकूफी करे, उसे भी पता है कि तुम कितने काबिल हो। अभी वो अपने गिल्ट में है तो वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा, तो उसे पता नहीं चलेगा कि मैंने तुम्हें पे किया था उस धमकी के लिए, बट इसको वो अपने दिल में रखेगा। तो वो कहता है मुझे कोई डर नहीं है, इसी के लिए तो तुमने मुझे पे किया है ना, तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा। तो वो कहती है हमें अभी एक साथ नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें ऑफर करती है एक ड्रिंक। तो वो कहता है तुम चिंता मत करो, वो अभी यहाँ नहीं आने वाला, वो अभी सीख रहा है मुंह पे पंच खाना। वैसे भी मुझे कहीं जाना है, हमारे ट्रिक्स की अभी खुद की एक पार्टी होने वाली है, हमारे लिए आज बड़ा दिन है, शायद हमने इलेक्शन को भी घुमा दिया। तो वो कहती है वेट, तो प्राइम एटर्नल किसको चुना गया है? तो तभी यहाँ सरसी सभी को अपनी साइकिक शक्ति से कहती है सभी लोग मेरी बात सुनो। तो किंगो कहता है क्या हो गया? तो वो कहती है किंगो ये मैं चिल्ला के ही बताने वाली हूँ, हम सबको ध्यान देना चाहिए था। जोरा से गुस्सा होना तो एक बात है, बट हम तो पागल थे, थैनोस बन चुका है। इससे पहले कि वो कुछ आगे कहती अभी वहाँ पे थैनोस आ जाता है। वो कहता है धरती का किंग यहाँ आ चुका है, वो और उसके सेवक लेने आए हैं फेस्तोस को और तुम सभी की जान को। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है, हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।